Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today again I am going to read another newspaper article and I will try to tell you all the advanced vocab and grammar rule that has been used in this article. So let's start today article by reading its title heading using foul language. It's a heading. Using its a participle. ठीक है जी, पार्टिसिपल कैसे है पहले ही हेडिंग में ही हमें ग्रामर सीखनी है। तो ये है कि पार्टिसिपल इस तरह है कि जब हम किसी यूज कर एक वर्ब है, ठीक है, जब उसको एज अ सब्जेक्ट हम यूज करते हैं ना तो उसके साथ फिर हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। अब आप ये तीन वर्ड्स को देखें तो आप मुझे बताएं इसमें सब्जेक्ट क्या है, मतलब कौन काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। यहाँ हम कह रहे हैं यूजिंग इस्तेमाल करना, फाउल गंदी लैंग्वेज जुबान, ठीक है। एक उर्दू में आपको हिंट दूं कि जितने भी वर्ड होते हैं जिसमें हम कहते हैं इस्तेमाल करना या इस्तेमाल करते हुए, जो दोनों वर्ड आते हैं ना, इसके लिए हम पार्टिसिपल का वर्ड यूज करते हैं। पार्टिसिपल वो होते हैं कि जहां हम लोग डायरेक्ट वर्ब यूज करते हैं, हम सब्जेक्ट को बस मिस कर देते हैं कि ठीक है, अगर सब्जेक्ट नहीं भी है तो हमें पता चल जाता है कि हम क्या कहना, क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं अपनी स्पीच में। तो यहाँ यूजिंग का मतलब क्या है, ये वर्ब है जिसके साथ हम जिसको हमने सब्जेक्ट यूज किया है। मतलब सबसे पहले सेंटेंस में तो सब्जेक्ट आएगा, हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा, हमने वर्ब ही लिख दिया, लेकिन उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। यूजिंग इस्तेमाल करते हुए, फाउल लैंग्वेज गंदी जुबान। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक दिया है उसने, मतलब हेडिंग लिखी है। आगे देखिए किसके बारे में बात कर राइटर। अमंग क्या है, ये एक क्या है प्रपोजिशन। दोज हु एड्रेस्ड, दोज वो उन लोगों में, हु जिन्होंने, हु क्या है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। आपको पता है हम हु किन के लिए यूज करते हैं, जब हम लोग किसी ऐसी मतलब जो जानदार चीज होती है उसके बारे में कहना हो के वो लड़की जो कि बहुत खूबसूरत है। अब वो लड़की तो हमें पता है शी इज, ठीक है। आगे वो लड़की जो के हु इज ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है। हु इज का मतलब जो के, यहाँ भी क्या है हु जिन्होंने एड्रेस्ड खिताब किया द रिसेंट पब्लिक रैली, जो हालिया पब्लिक रैली थी, बाय द अपोजिशन की तरफ से इन इस्लामाबाद वाज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। अब ये अगर हम इसे इतना पढ़ते, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, हमें नहीं समझ आ रहा वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने अपना सेंटेंस शुरू किया है राइटर ने एक प्रपोजिशन फ्रेज से, कहता है दरमियान दोस्त उन लोगों के हु जिन्होंने एड्रेस खिताब किया रिसेंट पब्लिक रैली, जो रिसेंट पब्लिक जो रैली थी, बाय की तरफ से अपोजिशन इन इस्लामाबाद में। अब हु से लेके यहाँ तक ही अगर आप समझो ना, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और आपको पता है जो रिलेटिव क्लॉज होते हैं वो हमें क्या देते हैं, हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं किसी चीज के बारे में। अमंग दोज, अगर हम ये करना अमंग दोज उनके दरमियान, वाज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बल्तिस्तान, चीफ मिनिस्टर उनके दरमियान मतलब साबक चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान भी था, ठीक है। अब ये बात तो इतनी सी समझ आ गया, सेंटेंस बनता भी यही है कि लोगों के दरमियान एक चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान भी था साबक। लेकिन अब हमें पता होना चाहिए था कि किन लोगों के दरमियान हम बात कर रहे हैं। भाई उनके दरमियान एक चीफ मिनिस्टर भाई गिलगित बल्तिस्तान भी था साबका, तो वो हम रिलेटिव क्लॉज यूज करके हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं। उसके लिए इंसानों के लिए तो आप पता हु का वर्ड यूज करते हैं, तो हु लगा के हमने साथ पूरी इंफॉर्मेशन दी है। जिन्होंने इस्लामाबाद में एक रैली दी थी अपोजिशन की तरफ से, उनमें उस रैली में एक वाज अ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ गिलगित, उनके उस रैली के दरमियान में अपोजिशन की तरफ से जो मुलाकात की थी उसमें एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान भी था, ठीक है। बात समझ आई कि इस सेंटेंस में क्या क्या यूज किया गया और किस तरह यूज किया गया है। ये सेंटेंस है जी पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग का, लेकिन इसमें रिलेटिव क्लॉज यूज किया गया यहाँ से लेके यहाँ तक। Indeed, बिला शोभा ही was representing the entire पूरे गिलगित बल्तिस्तान, पूरे गिलगित रीजन को when addressing, जब when का मतलब होता है, ठीक है, जब मतलब ऐसा काम जो हम कर रहे हो, ठीक है। while हम यूज करते हैं ना, तो इस तरह when को भी हम यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब है during या while, तो when को भी हम यूज करते हैं। जब एड्रेसिंग द गैदरिंग, जब वो एड्रेसिंग खिताब कर रहे थे
एड्रेसिंग के वो मतलब जो वहाँ शुरा जो आए थे उनके सामने। आई वॉज डीपली अपेल्ड बाय द मैं बहुत ज़्यादा हैरान था बाय दी फाउल लैंग्वेज, कहता है गंदी लैंग्वेज ही यूज उसने जो इस्तेमाल की, फाउल लैंग्वेज गंदी लैंग्वेज उसने ही यूज उसने जो इस्तेमाल की। ही यूज्ड डायरेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है, और हमारे पास क्या है, वर्ब है। ठीक है, और वर्ब भी कौन सा है, वी टू। ये एक प्रेडिकेट है जो कि हमें पूरा एक सेंटेंस का मीनिंग दे रहा है कि जो उसने इस्तेमाल की। ठीक है जी, बाय नो मीन किसी किसी भी तरीके से वाज हिज स्पीच रिफ्लेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज यूज इन द हिल्बर्सन रीजन, कहते हैं बाय नो मीन्स किसी भी तरीके से वाज थी हिज हिज स्पीच, उसकी जो स्पीच थी रिफ्लेक्टिव के जो कि वो अक्स पेश कर रही थी ऑफ द लैंग्वेज को यूज इन द गिलगित बल्तिस्तान, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, कहते किसी भी तरीके से जो उसकी स्पीच थी वो उसको उसका अक्स नहीं थी, जो लैंग्वेज हम गिलगित बल्तिस्तान रीजन में यूज करते हैं। हुज पीपल आर फेमस फॉर, कहते हैं जिसके लोग आर फेमस मशहूर है फॉर बीइंग होने के लिए। ठीक है, बीइंग अ टीचर इट्स माय ड्यूटी टू टीच यू एच एंड एवरीथिंग। ठीक है, फॉर दिस बीइंग इज मीन बीइंग होने के लिए। एक्सट्रीमली हॉस्पिटेबल, बहुत ही ज्यादा मतलब जो मेहमान नवाज होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट स्पोकन एंड वेल मैनर्ड और वेल मैनर्ड। ठीक है जी, कहते हैं जो जो उसकी स्पीच है वो तो उसका बिल्कुल भी अक्स नहीं है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का, कि उस जबान को जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग यूज करते हैं। हुज पीपल, और जिसके लोग मशहूर हैं कि बहुत ही वो स्पोर्ट और वेल मैनर्ड है। ठीक है, ये स्पीच उसकी स्पीच और या रेदर उसकी कहता है या तो उसकी स्पीच को और रेदर या हेट स्पीच को उसकी हेट स्पीच को हो रिप्लेट। ठीक है जी, रिप्लेट का मतलब होता है बरी हुई। विद फिल्दी वर्ड्स का मतलब होता है गंदे फहश वर्ड से। वाज कम्प्लीटली अनबिकमिंग, कहते हैं वाज थी कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर अनबिकमिंग गैर मुनासिब या नामकूल ऑफ आर कल्चर, हमारे कल्चर के बिल्कुल ही बरअक्स थी, हमारे कल्चर की वैल्यूज और मैनरिज्म के बिल्कुल ही खिलाफ थी। अनबिकमिंग का मतलब है गैर मुहब्बत, ये बिल्कुल ही नामकूल, बिल्कुल ही बरअक्स ऑफ हमारे जो कल्चर थे उसके, कहते हैं उसकी जो स्पीच, या आप ये कहें कि उसकी जो हेट स्पीच थी वो भरी हुई थी गंदे वर्ड से, और ये थी बिल्कुल ही हमारे जो कल्चर है गिलगित बल्तिस्तान का उसके बिल्कुल ही बरअक्स थी। ये स्पीकर तो उसकी स्पीच है लेफ्ट उसने छोड़ दिया है, ये क्या है, प्रेजेंट। हाँ, परफेक्ट। द पीपल ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान एम्बेरस्ड, कहते हैं उन्होंने एम्बेरस्ड मतलब गिलगित बल्तिस्तान के लोग को एम्बेरस्ड वो कर दिया है। सिंस जब सच वाइल रियोटिक इज एंथीमिया टू मोस्ट ऑफ देम, कहते हैं सिंस जब से सच वाइल का मतलब फहश, रियोटिक का मतलब होता है जो लहजा होता है। ठीक है, रियोटिक का मतलब फोनोटिक, आप सिंपल इसका वर्ड आप ये ले लेंगे जो लहजा था। वाइल रोटिक फहद लहजा इज एनाथीमा टू मोस्ट ऑफ देम, कहता है कि बहुत सी लोगों की बेहिसी को मतलब बहुत से लोगों की बेहिसी बना है, क्योंकि उसने तो कह दिया है। अब हम बहुत से लोग आगे हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा था, उसकी लैंग्वेज ऐसे, वो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, तो दूसरे लोग इस बारे में बेहिस हैं। भाई ये उसकी थॉट्स ही, हमारी नहीं थी, हम ऐसे नहीं हैं। ठीक है, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, कितना प्यारा वर्ड उसने यूज किया, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, बीइंग का मैंने आपको वर्ड बताया होने के नाते। आई condemned and disassociate myself from the word that have put the region to shame, कहते हैं आई condemn, मैं इसकी क्या करता हूँ, इस कंडेम करता हूँ इसको, एंड डिसोसिएट, और अपने आप को अलहदा करता हूँ, फ्रॉम द वर्ड्स, इन अल्फाज से, डेट हैव पुट द रीजन, जिन्होंने जो रीजन को क्या कर दिया है, दे हैव पुट द रीजन टू, जिन्होंने शर्मिंदा कर दिया है रीजन को, एंड टेंटेड द सॉफ्ट इमेज, और टेंटेड का मतलब होता है मतलब बेकार कर दिया है, मसल के रख दिया है, द सॉफ्ट इमेज, जो सॉफ्ट इमेज था ऑफ आवर रीजन, हमारे रीजन का। इट इज अ मैटर ऑफ एम्बेरसमेंट, कहती है एम्बेरसमेंट का चक्कर है, डेट सच पीपल आर रिप्रेजेंटिंग सच, ये एक हमारे लिए एम्बेरसमेंट का मुकाम है कि इस तरह के लोग हमें रिप्रेजेंट करें, हु कैन नॉट लिव टू आवर ट्रेडिशनल इथोस, जो कि हमारे जो मकामी जो मतलब मैनर्स हैं, जो हकूक, वो भी उसके मुताबिक ही जिंदगी नहीं गुजार रहे। ठीक है,
ये किसका राइटर बहुत अच्छा है, ये मैंने देखी चाहत अली जोहरी। I love his writing, so I will try to explain more such type of like a letter, and you can say the news editorial opinion in front of you, so you can enhance your language. If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you.